जरा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और देखते हैं आपकी दुनिया खत्म हो चुकी है। घर, परिवार, सपने, सब कुछ एक झटके में छिन चुका है। अब आप इंसान नहीं, सिर्फ एक नंबर हैं, एक भीड़ का हिस्सा, एक कैदी। सामने एक सैनिक चीखता है, लाइन में खड़े हो जाओ। जो कमजोर दिखा वो आज नहीं बचेगा। आपके हाथ कांपते हैं, ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही है, लेकिन डर उससे भी बड़ा है कि शायद आप कल जिंदा नहीं होंगे। इसी अंधकार में खड़ा था एक आदमी, एक शांत चेहरा, थके हुए कदम, लेकिन आंखों में एक अद्भुत रोशनी। उसका नाम था विक्टर फ्रैंकल, एक मनोचिकित्सक जो अब मौत के मैदान में जीने की वजह खोज रहा था। पार्ट 1। कॉन्सेंट्रेशन कैंप। विक्टर को नाजी कैंप में बंद कर दिया गया था, जहां हर दिन मौत, भूख और अत्याचार लोगों को तोड़ रहे थे। कपड़े छीने जाते थे, सम्मान छीना जाता था, सबसे खतरनाक बात, उम्मीद छीन ली जाती थी। लेकिन विक्टर ने देखा कि कुछ लोग इतनी भयानक परिस्थितियों में भी टूटते नहीं हैं। उन लोगों में एक चीज समान होती थी, उनके पास जीने की कोई वजह थी। किसी को अपनी बेटी से मिलना था, किसी को अपनी पत्नी की मुस्कान याद आती थी, किसी को अपना अधूरा काम पूरा करना था। विक्टर ने समझा, उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। पार्ट 2। द पर्पस दैट सेव्स लाइव्स। एक कैदी रोज कहता था, अगर मैं आज जिंदा रहा तो कल अपनी बेटी को गले लगाऊंगा। वह आदमी कमजोर था, भूखा था, लेकिन हर कठिनाई के बावजूद उसने हार नहीं मानी। विक्टर कहते हैं, जिस इंसान का क्यों मजबूत हो, वह किसी भी कैसे को सह लेता है। यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है। पार्ट 3। टर्निंग पेन इनटू मीनिंग। विक्टर खुद हर दिन दर्द और मौत देखते थे। कई बार लगता था अब सब खत्म है, लेकिन फिर वे सोचते, मैं ये सब इसलिए सह रहा हूं क्योंकि मुझे दुनिया को बताना है कि सबसे अंधेरी रात में भी इंसान का मन रोशनी खोज ही लेता है। उन्होंने दर्द को अपना मिशन बना लिया और दर्द बदल गया अर्थ में। पार्ट 4। द लास्ट फ्रीडम कैंप में। एक दिन विक्टर ने महसूस किया, यहां सब कुछ मुझसे छिन सकता है, लेकिन एक चीज कोई नहीं ले सकता, मेरी सोचने की आजादी। वे तय कर सकते थे, डर में जीना है या उद्देश्य में, और उन्होंने उद्देश्य चुना। पार्ट 5। लिबरेशन एंड द फाइनल मैसेज। आखिरकार सालों की यातना के बाद विक्टर फ्रैंकल आजाद हुए, लेकिन अब वे वही इंसान नहीं थे। वे जीवन की एक ऐसी सच्चाई समझ चुके थे जो लाखों लोगों को प्रेरित कर सकती थी। उन्होंने कहा, जीवन कभी अर्थहीन नहीं होता, कभी नहीं। हर इंसान का जन्म एक मकसद के साथ होता है। बस कभी कभी हमारा दर्द ही हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। उन्होंने लोगोथेरेपी बनाई, एक ऐसी थेरेपी जो लोगों को जीवन का अर्थ खोजने में मदद करती है। मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह साबित करती है कि दुनिया चाहे कितनी भी निर्दयी हो, इंसान की आत्मा उससे ज्यादा मजबूत होती है। अगर आप जीवन में टूट गए हैं, अगर सब खत्म लग रहा है, तो याद रखें, आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आपका दर्द, आपका संघर्ष किसी बड़े उद्देश्य की तरफ ले जा रहा है। बस खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस लिए जी रहा हूं? जब इसका जवाब मिल जाता है तो हर तूफान छोटा लगने लगता है।